नमस्कार दोस्तों। आज हम ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुई है, जो कुंभ स्पेशल ट्रेन के लिए जो पैसेंजर्स थे, उस स्टैम्पीड के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। और इसमें रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उनकी क्या भूमिका है, और इंडियन रेलवेज़ कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, या फिर इंडियन रेलवेज़ का इसमें ओवरऑल क्या काम रहा, कैसा काम रहा, और क्या वाकई जो है भारतीय रेल इसको बिना एक्सीडेंट्स के चलाया जा सकता है कि नहीं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये घटना आप देखिए कि 9:30 बजे जो है एक्सीडेंट ये हो जाता है। जो कुंभ स्पेशल ट्रेन चलने वाली थी, तो वो प्लेटफॉर्म 12 से 13, 13 से 14, तो ये जो है प्लेटफॉर्म चेंज के जो जो सिनारियो हुआ, और बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे, जो कि स्वाभाविक ही था कि कुंभ में स्नान के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे स्पेशल इंतज़ाम हैं, कि वैसे तो 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, बट हम 100 करोड़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो इंडियन रेलवेज़ ने भी स्पेशल ट्रेन्स चलाई थी, जिसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी थे। एंड आई डोंट नो कि इन लोगों ने उसको सही से मैनेज क्यों नहीं किया। और ठीक है, तो 9:30 बजे ये भगदड़ हो जाती है। एंड LNJP हॉस्पिटल में 10 बजे जो है मृतक करार दिए जाते हैं। 10 बजे हॉस्पिटल में लोग पहुंच जाते हैं, बिल्कुल पास में ही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के। और जो है पैसेंजर्स वहाँ पे मृत जो है घोषित कर दिए जाते हैं। और इनिशियली तो एक डेथ टोल जो था वो 10-12 का था, और रात होते होते तो 18 पे पहुंच गया। उसके बाद से अभी जो करंट काउंट है वो है 21 का। तो 9:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ। एंड 10 बजे लोकनारायण जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डेड बॉडीज़ पहुँच चुकी थी। और जो ANI है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो न्यूज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको कैसे हम दबा सकें। एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन की रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ, और हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड जो भी आपको बता रहा है, सो डोंट बिलीव ऑन दोज सोर्सेस। तो इस तरह से करके पूरा एक कवर अप चलता रहा। एंड अश्विनी वैष्णव तो ठीक है, अभी उनका कोई ट्वीट नहीं आया, तो मे बी ही इज़ वेरी बिजी, सो उन्होंने ट्वीट करना शायद इम्पोर्टेंट समझा भी नहीं होगा। तो उनका ट्वीट आता है लगभग 12 बजे के करीब। तब भी उन्होंने ये एडमिट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हुआ है और लोग मरे हैं इसमें। एंड सडनली फिर ये सब जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड 12:56 पे 12:56 पे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आ जाता है कि मेरी बहुत दुखद घड़ी में मेरी श्रद्धांजलि है, ये इन मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और ये सब करके वो ट्वीट कर देते हैं। उसके पूरे आप देखिए 13 मिनट के बाद फिर फाइनली अश्विनी वैष्णव जी, रेल मिनिस्टर हमारे, वो एडमिट करते हैं, कंफर्म करते हैं। एंड ही ऑल्सो पोस्ट द सेम मैसेज काइंड ऑफ कि हाँ ठीक है, तो ऐसे करके एक स्टैम्पीड हो गया है जिसके कारण ये सब हुआ। एंड आप देखिए 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, 1:09, एक पूरा रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इतना क्राउड होना और ये सब हो जाना, और गवर्नमेंट का 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे 10, बिल्कुल 12 बजे तक तो एडमिट नहीं करना। 12 बजे तक तो मान ही नहीं रहे थे कि कोई मरा भी है, और कोई एक्सीडेंट हुआ वो भी नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद से धीरे धीरे मानना और ये चीज़ों को समझना कि अभी हमारे कवर अप से बाहर चला गया मैटर,
बिकॉज़ ये नेशनल कैपिटल में हुआ है एंड पूरा मीडिया नोएडा में बैठा हुआ है, तो वो फटाफट से कवर करने पहुंच गए, जिसके कारण ये चीज़ें जो है कवर अप से बाहर ही चली गई कि हाँ अभी तो नहीं कवर हो सकता। और आप सोच सकते हैं कि अगर कोई छोटे मोटे 3 टियर सिटी में हुआ होता है ये कुछ भी इंसिडेंट, तो बड़े आसानी से गवर्नमेंट जो है इसको झुटला भी देती कि जो बोल रहा है शायद वही जानबूझ के कुंभ के बारे में जो है महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाना चाहते हैं एंड गवर्नमेंट को डिफेम करना चाहते हैं। दीज आर एंटी नेशनल एंड थिंग्स लाइक दैट। जो भी गवर्नमेंट का आपने देखा ये स्टैंड रहता है हमेशा इन सब चीज़ों को लेके कि आप गवर्नमेंट को बस कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में लेके आओ, तो वो हमेशा इन सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं। एंड अभी जो एलजी साहब हैं उनका भी ऐसा ही रवैया था इस पूरे इंसिडेंट को लेके। 11:55 पे उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कमिट किया कि हाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बट 12:24 पे उन्होंने भी एक एडिटेड ट्वीट, उसी ट्वीट को थोड़ा सा एडिट करके डाल दिया कि हाँ ये ऐसे है, और उसमें उन्होंने एडिट कर दिया, जो कि आम आदमी पार्टी ने भी इसका बहुत इशू रेज़ किया कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आम आदमी जो है, जो आम टैक्स पेयर है, उसकी मतलब लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं एंड आप कमिट ही नहीं करते कि आपसे कोई गलती हुई है, और बिल्कुल उसे कवर अप करने आ जाते हैं। गलती हुई है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी तो आप इम्प्रूव करेंगे एज अ नेशन। और अगर इतना बड़ा एक सिस्टम है, अगर इंडियन रेलवेज़ है, तो अगर एक बार गलती हुई, 2 बार हुई, आप देखिए पास्ट में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। उनका यहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़ना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, कैसे ये एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, कैसे जो है अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर बना सकते हैं। और ये इतने बड़े शहर में आप देखिए कैपिटल में ये सब हुआ, और वहाँ पे गवर्नमेंट का इतना फेल्ड अटेम्प्ट, चीज़ों को ठीक करने की बजाय उनको कवर अप कर रहे हैं। एंड एक आम जो इंसान है उसकी क्या ही वैल्यू है सिस्टम में, ये दिखाता है। अभी कुंभ में भी फर्स्ट स्टैम्पीड हुआ, सेकंड हुआ, अभी तक सेकंड स्टैम्पीड हुआ भी है कि नहीं है, गवर्नमेंट अभी तक इस पे कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तो दिस शोज़ कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे चीज़ों को हैंडल करती है। अगर कहीं से कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है तो उसको कैसे डील करना जानती है, या ले भी पा रही है पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म, या सीधा आपके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा कर देती है कि आपने ये बोला, चलो अभी बुलडोज़र जस्टिस का टाइम है, आपका घर गिरा देते हैं। तो दरअसल जो मतलब हुआ है वो तो गलत है ही है। उसके बाद से जो रेल मिनिस्टर है उनका जो अप्रोच है इस पूरे चीज़ को हैंडल करने का, वो उससे भी ख़राब। एंड अगर आप इनका पूरा रिकॉर्ड भी देखेंगे कि रेल मिनिस्टर जो है ऑलरेडी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इनके पास। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेलवे भी तीन तीन डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं। सो और अफसरशाही से आए हैं ये ओरिजिनली। तो ये बेसिकली है राजस्थान स्टेट से। एंड आईएएस हैं, आईएएस करके इनकी पोस्टिंग जो है 94 में हो गई उड़ीसा में। उड़ीसा से ये काम करते करते कुछ ऐसे ही इन्होंने काम कर दिए कि खुद का इन्होंने बिज़नेस सेटअप किया। एंड ये दोनों जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार, बीजू जनता दल पार्टी। एंड तो बीजू जनता दल के इतने फेवरेट हो गए, काम करते करते इन्होंने कंपनी सेटअप कर दी। 1 लाख रुपए से कंपनी सेटअप की, तो 1 साल के अंदर अंदर वो कंपनी की वैल्यू 43 लैक्स हो गई। 43 लैक्स हुई वो कंपनी की वैल्यू। एंड उसके बाद से आप देखते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं बीजेपी एंड बीजेडी आपस में फ़ाइट भी करती हैं उड़ीसा में। दोनों पार्टी की तरफ से इनको सर्वसम्मति से ये जो है, तब तक आईएएस छोड़ चुके थे अफसरशाही, तो
और दोनों पार्टीज़ जो हैं इनको राज्यसभा में भेज देते हैं। तो राज्यसभा में जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑलरेडी स्मार्ट गए हैं, तो इनको चीज़ें कैसे मैनेज करना आता है सब कुछ। और ये मतलब ही इज़ बिजनेस माइंडेड। तो अगर पारस पत्थर किसी मिनिस्टर का नाम रखा जा सकता तो यही है, जिस चीज़ को छू लेते हैं वो सोना हो जाती है। तो इनकी कंपनी जो 1 लाख रुपए से शुरू हुई थी, एक 1.5 साल में वो 43 लैक्स की वैल्यूएशन पे पहुंचती है। जैसे ही इनके पास मिनिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, इनकी कंपनी की वैल्यू 323 करोड़ तक पहुंच जाती है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years अगेन। तो 2 साल और लेते हैं तो 323 करोड़ तक वो कंपनी पहुंच जाती है। 1 लाख रुपए को 5 साल के अंदर अंदर इन्होंने 323 करोड़ रुपए लीगल वे से, जो ऑन पेपर वाइट मनी है, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये इस तरह के कॉन्टेक्ट्स बनाने में माहिर हैं। आईएएस होते हुए इन लोगों ने उस टाइम पे कितना जो है पैसे का गमन किया होगा। तो तो अश्विनी वैष्णव जी को मिनिस्ट्री, और दोनों पार्टीज़ जो आपस में इतना लड़ती हैं वो निर्विरोध इनको बोलती है कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से हम आपको नॉमिनेट कर देते हैं, और दूसरी पार्टी बोली हम आपको नॉमिनेट कर देते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सच्चाई है। तो इनको जो है भेज दिया जाता है राज्यसभा में, और उसके बाद से तो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो और ये जो इनकी कंपनी है जिससे इन्होंने इतना बेशुमार पैसे बनाए, वो कंपनी, अब देखिए कि इसमें इस कंपनी में जो एडलर कंपनी है, इसमें ये खुद भी प्रमोटर हैं, इनकी वाइफ हैं सुनीता वैष्णव, वो भी प्रमोटर हैं। और पूरी जो कंपनी है उसके पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, त्रिवेणी अर्थ मूवर्स, जो बी प्रभाकरन है। एंड वो भी इनके मतलब वो भी जो भी कंपनी में काम करते हैं इनसे एसोसिएटेड ही होती है। आई डाउट कि वो भी इनके कुछ अलाई हैं, और इनको खड़ा किया जाता है साइड पे कि बस आप दिखा दीजिए और आपकी कंपनी तो मेरी कंपनीज ही हैं, कुछ ऐसे करके। एंड इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती हैं। एंड अभी आज की ही बात कर लेंगे कि ये एक इकलौता इंसिडेंट, यहाँ से हम आगे बढ़ें और देखें कि ठीक है आने वाले टाइम में कितने अभी एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं, या इन सब चीज़ों को कैसे कर्ब किया जा सकता है, कैसे अभी कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, डंका एंड ऑल दैट। एंड अभी ये तो बहुत छोटे लेवल की ट्रेन्स हैं। अभी तो इंडिया अभी प्लान कर रहा है बुलेट ट्रेन चलाने का भी, बॉम्बे से अहमदाबाद। तो जो कि चलो 2014 को अनाउंस हुई है, उसके बाद से अगले इलेक्शन 19 पे आ गई, 19 से अभी 24 पे, 24 से अभी आगे आई डोंट नो कितना टाइम और लगेगा, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड आप देखिए, अगर आपने इंडियन रेलवेज़ में कभी भी ट्रैवल किया होएगा तो बदहाल सिस्टम है एकदम। आप कभी भी देखिए कि हाँ ट्रेन टाइम पे नहीं आती है। यहाँ पे भी यही हुआ, ट्रेन टाइम पे नहीं थी, फिर लास्ट मिनट पे आप जो है प्लेटफॉर्म बदल रहे हो, इतने लोग हैं, आपने जो है इतने देर पहले से ही बोला है कि हाँ हम कुंभ जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कुंभ में लोग जो जाना चाहते हैं चले जाइए। एंड अच्छा ये तो है ही, ऊपर से आप जो है लोगों को दिखा रहे हैं टीवी पे कि हाँ ये सब वीआईपी हैं, ये भी स्नान कर लिए। एंड एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फील दे रहे हैं बाकी लोगों को भी। एक अननेसेसरी का आपने फोमो क्रिएट कर दिया कि अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, आप कुंभ में नहीं गए तो इसका मतलब आप अभी हिंदू नहीं हैं। एंड जो कि आज के टाइम में आप देखिए कि जो भी लोग इस पार्टी से पर्टिकुलरली जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लगने लग गया कि मैं इस पार्टी को वोट करता हूँ, एक बार दो बार वोट कर दिया तो मुझे कोई लाइसेंस मिल गया है, मैं किसी को भी अभी हिंदू बोल दूँ, किसी को भी एंटी हिंदू बोल दूँ। एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद आरएसएस एज वेल, वो उनको भी ऐसे ही लग रहा है कि हाँ कि जिस भी स्टेट में बीजेपी अलाई कोई गवर्नमेंट नहीं है
तो वो एंटी नेशनल स्टेट है। एंड ये आप रियल में देखेंगे कि इस लेवल का ब्रेन वॉश हो चुका है या लोग मानसिक तौर पे इतने बीमार हो चुके हैं। तो बहरहाल आगे की बात करते हैं। तो ये तो है, अभी सिस्टम एक प्रॉपर जो है इंडियन रेलवेज़ में इस तरीके का है। ट्रेन्स कभी भी लेट हो रही हैं, कभी भी प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज वे से काम करने का तरीका नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि स्टाफिंग एक बहुत बड़ी चिंता है, यहाँ पे स्टाफिंग नहीं है प्रॉपर। आप जो देखेंगे कि हाँ, अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे एक शिफ्ट ओवर हो रही है तो उसके बाद से दूसरी शिफ्ट में लोग नहीं हैं। आप इंडियन रेलवेज़ चला रहे हैं जो कि 24/7 काम करती है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर रोस्टर होना चाहिए कि एक इंसान जब जा रहा है तो उसको कवर अप कौन करेगा। हर वक्त कोई ना कोई तो होना चाहिए। सिंस आप देखिए रेलवे है, मुझे अगर कोई भी गलत इंटेंशंस के साथ ये चीज़ नोटिस करता है कि रात के 3 बजे के करीब सिक्योरिटी लैप्स होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे किसी भी स्टेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है वहाँ पे जाके ये सब किया जा सकता है। कुछ भी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप आपको और मुझे एज सिटीज़न लेवल पे इतनी अवेयरनेस है कि ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट की तरफ से कोई लैप्स नहीं होना चाहिए। हमारी आरपीएफ क्या कर रही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो हर स्टेशन पे आरपीएफ इसीलिए तैनात रहती है। लेकिन आरपीएफ को ये सब चीज़ें ही, बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा जब ओवर क्राउडिंग होने लग जाएगी तो उसको कैसे मैनेज करना है। देर इज़ नो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वो स्टाफिंग का हिस्सा नहीं है। आई डोंट नो वो किस चीज़ का हिस्सा है। किसी रेलवे स्टेशन पे किसी का पर्स चोरी हो जाता है, देन आप उनके पास जाके देखिए, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जस्ट लाइक आवर गवर्नमेंट। वो बोलते हैं कि नहीं, आपने इधर नहीं, आपका ट्रेन में होगा। एंड वो कुछ भी एफआईआर लिख के काम करने से बचते हैं, टलते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी आप देखिए नीचे के लेवल से लेके ऊपर तक यही हाल है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लें, खाना पीना, तो फूड सेफ्टी नहीं है। आपको गंदा खाना परोस दिया जाता है। आप जो है लंच से लेके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक स्नैक्स जो हैं वो देख लीजिए, गंदे तेल में कुछ भी आपको दे देंगे। आप फिर उसके बाद से ओवर प्राइसिंग बहुत की जाती है आपसे। 10 रुपए की चीज़ होएगी, सिंस ट्रेन चल रही है, मूविंग ट्रेन है, तो 10 की चीज़ 20 में लगाई जाएगी। एंड ठीक है, कस्टमर्स फिर भी पैसा पे करने को रेडी हैं कि ठीक है कन्वीनियंस के लिए। बट आप देखिए 10 रुपए की पानी की बोतल है, वो भी, उसमें भी कई बार तो सील नहीं होती है, वो भी गंदा मंदा पानी। लेकिन जस्ट कि आप ये ट्रेन चल रही है तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर, जो कि मतलब इंडियन रेलवेज़, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सीनियर सिटीज़न के बेनिफिट्स। पहले के टाइम में सीनियर सिटीज़न को बेनिफिट्स मिलते थे, अभी रेलवे ने तो आधी टिकट जो लगती थी सीनियर सिटीज़न की वो भी बंद कर दी है अभी। आई डोंट नो कि मोदी सरकार अभी इतना घाटे में जा रही है क्या इंडियन रेलवेज़, जिससे कि अभी इस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और फेयर अभी बढ़ गए हैं पहले के कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करेंगे पुरानी गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली काफ़ी फेयर बढ़ गए हैं। और उतने फेयर बढ़ाने के बाद भी आप बोल रहे हैं हमने ट्रेन्स भी बढ़ा दी, फिर भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्राउड। एंड ये मतलब क्लियरली दर्शाता है कि हम चीज़ों को लेके कैसे चला रहे हैं। एंड another point is lack of facilities। जो फैसिलिटी एक कॉमन सिटीज़न को मिलनी चाहिए, जिस तरह का आप टैक्स पे कर रहे हैं एंड आप जो सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ट्रेन लेट है तो आपको मैसेजेस ट्रिगर होने चाहिए। एंड अगर गलती से आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो ही नहीं रही है एंड आप सोचते हो कि ठीक है ड्रॉप कर देता हूँ, लास्ट एक दिन पहले मैं तत्काल में बुक कर लूँगा, तो आप भूल जाइए, आप गलतफहमी के शिकार हैं। तत्काल में आप बुक कर ही नहीं पाओगे। और ये चीज़
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद जो है ये सच कमिट किया है कि हाँ, हम लोग मतलब सही से काम नहीं कर रहे, कि तत्काल जैसे ही खुलती है 1 मिनट में तत्काल जो है वो बुक हो जाती है। एंड इसमें कुछ बड़े जो है एजेंट्स हैं, वो गारंटी के साथ आपको टिकट देते हैं कि हाँ जी तत्काल चाहिए, आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मैं तत्काल आपको बुक करके देता हूँ, गारंटी रहेगी हमारी। और उनके पास कोई सुपर ऐप है जो कि जिसमें आपको ये जो जो ये कोड्स पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें सारी स्किप हो जाती हैं। इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपका नाम, आपकी एज, आपकी बर्थ प्रेफरेंस, सब चीज़ जो है वो पहले से उन्होंने डाली होती है। उसके बाद से उनके पास तो कैप्चा की भी ऑप्शन नहीं आती। एंड वो 1 सेकंड के अंदर जैसे ही ये विंडो खुली वैसे ही उनकी टिकट्स बुक हो जाती हैं। एंड आप जो है IRCTC की वेबसाइट पे सिर्फ़ और सिर्फ अभी नाम भी सही से टाइप नहीं किया होता और ये सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो तत्काल इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ बिग हेडेक फॉर गवर्नमेंट। एंड आई डोंट नो कि ये कितना टाइम लेके और जो है तत्काल को सॉर्ट कर पाएंगे। एंड और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं सकती, गवर्नमेंट चाहे तो 1 दिन में कर सकती है। अभी कुछ छोटी सी बात होती है, बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के भी घर पे बुलडोज़र चला देते हैं। ठीक है, वो अगर आसान काम है तो ये कितना मुश्किल काम है, वो भी किया जा सकता है। हालांकि वो तो चलो बुलडोज़र जस्टिस इज़ नॉट राइट, लेकिन ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिग नो। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी इतना हम ढिंडोरा भी पीट रहे हैं कि नई ट्रेन हमने चलाई। नई ट्रेन चलाने के लिए अगर वंदे भारत हमने ट्रेन चलानी थी तो उससे पहले हमने राजधानी की स्पीड कम करवाई, शताब्दी की स्पीड कम करवाई, और जो है वंदे भारत चला दी। वंदे भारत अगर हमने चलाई तो वंदे भारत एक ट्रेन जो है वो अपने आसपास की 5 ट्रेन्स को लेट करवाती है, क्योंकि प्रेफरेंस उसको मिलेगी। एंड ये जो एक गलत आदत है गवर्नमेंट की, मास्टर स्ट्रोक की, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वंदे भारत की पहले तो टिकट बहुत महंगी है। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास को भी टारगेट कर रहे हो कि मिडिल क्लास इसमें ट्रैवल करेगा वंदे भारत, तो वंदे भारत की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि वंदे भारत की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो क्यों कम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ट्रेन्स प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ट्रैक्स, ट्रैक्स नहीं है। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने जो है रेलवे, इंडियन रेलवेज़ में फंडिंग नहीं डाली। आपने जैसे आप हमसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, GST कलेक्शन, इतना पैसा हर महीने ऑलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपया जो है इकट्ठा हो रहा है GST कलेक्शन का, और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे होने के बाद उसको कहीं तो दिखाना है। और ये विकास जो आप कर रहे हैं, विकास का तो मतलब बदल चुका है अभी, चंदा धंधा मॉडल, तो उसको बस कहीं दिखाना है, तो इसीलिए चलो नई ट्रेन बना के बता देते हैं। लेकिन आप जो है असल जो मुद्दा है, इंडियन रेलवेज़ क्यों इतना ट्रबल में है, उसको आप सही नहीं कर पा रहे हैं। आज भी इंडियन रेलवेज़ की एवरेज स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर्स पर आवर है, जो चाइना की स्लोएस्ट ट्रेन भी है, वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन से मतलब ज़्यादा स्पीड है। चाइना की स्लोएस्ट ट्रेन की स्पीड जो है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन से ज़्यादा स्पीड है, अगर आप इसको सही से देखें तो। और वो देश कैसे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी ट्रेन चला सकते हैं और हम क्यों नहीं चला सकते। और वो भी उन लोगों ने आज से 5 साल पहले कर दिया था, 5 साल भी नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया। तो हम इतना पीछे हैं और उसके बावजूद हम अपने आप को, हमारी हिम्मत भी कैसे पड़ जाती है कि हम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, अपने मुंह से खुद ही अपनी तारीफ़ की, हम विश्व गुरु बन गए। हमें कोई विश्व गुरु मान नहीं रहा। एंड ये अपनी फालतू की तारीफ़ करना। एंड आप देखिए कि ये ट्रेन्स ठीक है चला दी, और ऐसा नहीं है कि आपको और हमें पता है कि हाँ ये ट्रैक्स जो है नए ट्रैक्स बिछने चाहिए तभी
जो है ट्रेन्स चल पाएंगी। और ये जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है ये अंग्रेज़ों के टाइम के, इसकी कैपेसिटी वही है, मैक्स ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ले सकता है। लेकिन 100 में भी अगर लेंगे तो फिर जो आगे पीछे की ट्रेन्स है वो क्या करेंगी। तो इसीलिए जैसे चल रहा है वो 42 उसी एवरेज से चल रहा है। एंड उसमें भी कोई एडिशनल सिक्योरिटी बेनिफिट, कोई इसमें सिक्योरिटी फीचर ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। स्टाफिंग का इश्यूज़ है यहाँ पे। चलती ट्रेन में से जो है अभी अभी रनिंग बाकी है किसी ट्रेन की, तो आधा सफ़र हुआ है तो उसमें जो है जो चालक है वो चले जाते हैं कहीं पे कि नहीं मैं 14 घंटे से अभी चला रहा हूँ ट्रेन, तो अभी मैं उतर जाता हूँ। कि कितना कोई जो है ओवर टाइम कर ले। फिर इसमें आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तो बहुत सारी ट्रेन्स के नाम बदल दिए गए हैं और स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जो कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है और हम कहाँ पे देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आँख में कचरा गया और आप सिर्फ और सिर्फ अपने चश्मे को साफ किए जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की तरफ ध्यान नहीं है। जहाँ पे हमें ट्रेन का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, चीज़ें सही करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जनरल में अगर डिब्बे बढ़ाए जा सकते हैं सो दैट लोग थोड़ा आराम से स्मूथली सफ़र कर सके, वो नहीं हो रहा है। लोगों को बाथरूम के पास भी सफ़र करना पड़ रहा है। जो बाथरूम है उनकी कंडीशन तो बिल्कुल एकदम ख़राब है। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है, हर अंग से आप देखिए इंडियन रेलवेज़ में गरीबी ही झलकती है। सिर्फ आप 10% जो ट्रेन्स हैं उनको साइड पे कर दीजिए तो ओवरऑल कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। एंड अगर कहीं ये भी कोई तर्क आ जाए कि हाँ 145 करोड़ की पॉपुलेशन में सफाई मेंटेन करना कितना मुश्किल है, ये है वो है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, तो ये भी एक अतिशोक्ति होगा। कि आप देखिए अफ्रीका में रवांडा जैसे देश देख लीजिए, वो अगर अफ्रीका के स्विट्ज़रलैंड, अफ्रीका के सिंगापुर बन सकते हैं सफाई के मामले में। एंड इतना वो पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर में हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे छोटे से देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर इंडिया के कंपैरेटिवली बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी में मेजर करते हैं तो आप देखिए वहाँ पे इतनी वो सफाई रख सकते हैं अफ्रीका में। और हम लोग इंडिया जैसे देश में जो अपने आप को फिर से वही विश्व गुरु क्लेम कर रहे हैं, एंड हम लोग अपनी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपनी एजुकेशन पे अपने देश में नहीं फोकस करते। और हम अब आज के टाइम में भी हिंदू मुस्लिम हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसी ही फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी इतना जो है भारी भरकम टैक्स दे के, और आम आदमी अगर मरेगा भी कहीं पे। और ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि गवर्नमेंट अभी भी अपनी नींद से जाग नहीं रही है, समझ नहीं रही है, और आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कुछ होता है तो उसको एकदम हाइड किया जाता है। कुंभ में जो लोग आए अगर वो मर गया उसमें से कोई, किसी का कोई कोई भी रिश्तेदार है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट एक तरह से अगर अनाउंस भी कर देती है, जैसे 20 लाख रुपए आई थिंक अनाउंस किया था कॉम्पनसेशन, वो फिर वो उस इंसान को मिलेगा नहीं। पहली बात तो वो 20 लाख के लिए नहीं गया था। अगर 20 लाख ही एक आम आदमी की वैल्यू है तो ये लोग क्यों नहीं मर जाते। आप देखिए कुंभ में 650 से ज़्यादा जो है वीआईपीज़ ने विज़िट कर लिया, इतने हेलीकॉप्टर्स जो है प्रयागराज एयरपोर्ट पे लैंड किए। तो ये लोग तो सेल्फी खिंचवा रहे हैं। जैसे ही ये स्टैम्पीड हुआ कुंभ में, एक डेढ़ दिन के लिए वीआईपी स्नान जो है वो बंद किया इन लोगों ने। उसके बाद से फिर वैसे ही चालू है। तो आप खुद जो है सामने से बोल रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे एक्सपेक्टेड है, और हमने तो 100 करोड़ का जो है तैयारी करके बैठे हैं। तो आप मत कीजिए, आपकी आपकी औकात नहीं है इतना बड़ा जो है कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की। आप सीधा बोलिए, आप आम आदमी को क्यों फंसा रहे हैं। पहले आप बोलते हैं स्पेशल ट्रेन्स भी आपके लिए चला दी हैं, आप बस आ जाओ। उसके बाद से आप मतलब दिल्ली जैसे शहर में इतने बड़े रेलवे स्टेशन
पे चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो एक क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक नया अलग कोई टैक्स लगा सकती है, वो सही से ये मैनेज कर लेंगे, वो भी टैक्स का पैसा वो ये सही से मैनेज नहीं करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, जितनी भी जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट, गवर्नमेंट के पास अगर इंडियन रेलवे स्पेशली इंडियन आर्मी के बाद सबसे बड़ा जो है ये कंपनी है जो जॉब देती है। सो इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर बात करें तो इंडियन आर्मी में बहुत जो है एम्प्लॉयज़ हैं। तो इतने एम्प्लॉयज़ हैं एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको समझती है फाइनेंशियल बर्डन, लेकिन उनको सही से मैनेज करना, और आप चाहे तो पेंशन बंद कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ टोटली ऑन गवर्नमेंट। अगर आप फिर से नहीं चलाना चाहते हैं एंड इसको भी आप प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। 17 जो है अलग छोटी छोटी कंपनीज़ में जोन्स में डिवाइड किया हुआ है इंडियन रेलवे। एक आध जोन को अगर दे के एक्सपेरिमेंट करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे भी एक नया जोन जो है साउथ कोस्ट जो है गवर्नमेंट ने अभी शुरू भी किया है, 5 साल हो गए उसको, और वो अभी आई डोंट नो कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। एंड दैट इज़ टारगेटिंग ओनली आंध्रा, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो स्पेशली ये 3 स्टेट्स को कवर कर रहा है। तो ये है जो मतलब मेजर पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इंडियन रेलवेज अगर ये सब चीज़ों पे काम कर ले तो काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है, काफ़ी हद तक ये सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और इतना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सिर्फ साल के 3,000 करोड़ रुपया कमाना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इतने पैसेंजर्स को हैंडल करके सिर्फ 3,000 करोड़ कमाना, एंड दीज पीपल आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू इंडियन रेलवेज। और अपनी गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि वो इस ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इतने लोगों को जो रोज़गार देती हैं इनको सही से चलाएं ताकि लोगों को सरकारी नौकरी मिल सके। हाँ, आपको लगता है कि सिर्फ 1 लाख लोग अगर काम करें एग्जांपल इंडियन रेलवेज़ में, तो 3 लाख को सैलरी क्यों देना? जो पुराने हैं जो पेंशन पे हैं उनको तो इसीलिए एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है आपके ऊपर। तो आप पेंशन थोड़ा कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे क्या इसको बंद कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर जगह आप यही बोले कि हाँ ओवर पॉपुलेशन है, इतने लोग आ जाते हैं, हम हैंडल कैसे करें एंड ऑल दैट। तो आप फिर सभी चीज़ें बंद बंद करनी पड़ेंगी आपको। एयर इंडिया से आपने बोला कि एयर इंडिया हम मैनेज नहीं कर पा रहे, आपने बंद कर दिया। आप बैंक्स को मैनेज नहीं कर रहे थे, आपने बैंक्स को मर्ज कर दिया। आप मैनेज क्या करेंगे फिर? आप सिर्फ एक कोई फिल्म आ जाएगी कश्मीर फाइल्स, उसका प्रचार करेंगे। तो प्रोपेगेंडा मूवीज़, केरला स्टोरी, इस तरह की जो मूवीज़ हैं, फिर आप क्या मैनेज करेंगे? हिंदू मुस्लिम स्पीचेस मैनेज करेंगे? तो जहाँ पे रियल जो ग्राउंड पे वर्क है वो करना चाहिए। एंड ये सब जो है, और सबसे बड़ी बात तो करप्ट लोगों को कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री में रहने का हक नहीं है। जब आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो आपका पहले बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। एंड ये सब चीज़ों के ऊपर कभी आप एक एक जो आपकी इमेज है, पहले आप एक इमेज लेके आए कि आप ब्यूरोक्रेट हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट के अंदर एक बड़े आईएएस ऑफिसर होने के बाद आप जो है पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आ गए थे, एंड अश्विनी वैष्णव एंड बहुत ज़्यादा जो इनका जो रिकॉर्ड है वो सारा कंट्रोवर्शियल है। इन्होंने पैसे ऐसे बनाए हैं कि रातों रात बस इनकी किस्मत चमक गई एंड इंडियन रेलवेज़ का तो भविष्य बर्बाद। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर देना चाहिए। एंड आई डोंट नो, मोदी गवर्नमेंट में तो ये सारी चीज़ें ना खाऊंगा ना खाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारे दे के तो आए थे पावर में, बट इट इज़ गोइंग कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो होप
ये आज की वीडियो, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।